ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मेरा पीसी था जिससे हम क्लासेस लेते थे उसके अंदर बग आ गया है, तो अभी लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ। वो सारा सेटअप थोड़ा सा वो हो गया है क्योंकि वो टोटल टेक्निकल चीज़ उससे होती थी। चलो कोई बात नहीं, क्लास हम तो लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक से। तो इकोनॉमिक में हमारा कुछ लास्ट में कुछ रह गया था, पहले वो डिस्कस करें, एमसीक्यू डिस्कस कर लें। वो थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ रह गया था, चलो उसको ही डिस्कस करते हैं, फिर हमारा एमसीक्यू देखेंगे और हमारा इकोनॉमी आज टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी ये सारा हमने देख लिया था, इसको रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है? चलो इसको एमसीक्यू के थ्रू हम रिवाइज कर लेंगे। ये सारा आपने देख ही लिया होगा घर पे, कल हमने इसको पढ़ा था थोड़ा सा। चलो मोटा मोटा देख लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है। उस टर्म्स में सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन पढ़ी थी। इन्फ्लेशन में हमने देखा था इन्फ्लेशन होती क्या है, जब जो सप्लाई और डिमांड होती है उसके अंदर मिसमैच हो जाती है, उसे बेसिकली इन्फ्लेशन कहते हैं। आरबीआई कैसे टैकल करता है उसको? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी होती है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कह लो या डियर मॉनेटरी पॉलिसी कह लो। यहाँ पे कुछ याद रखो ना रखो, सिर्फ ये जरूर याद रखना, डियर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिमांड को कम करने के लिए होती है। मनी जो मार्केट के अंदर होती है ना, मनी होती है, उसकी सप्लाई को कम करने के लिए डियर मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था डिफ्लेशन क्या होती है, जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड कम होती है तो चीजों के दाम घट जाते हैं, उसे डिफ्लेशन कहते हैं। डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो वो सारी चीज क्या होती है, डिफ्लेशन के साइन। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई बढ़ा देता है। जैसे पैसे आएंगे आपके पास तो क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये जो डिफ्लेशन वाली साइकिल है दूर हो जाएगी। उसके बाद एक वर्ड और देखा था हमने, क्या है स्टैगफ्लेशन। क्या होता है स्टैगफ्लेशन? बेसिकली जब किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ हो, ठीक है, एक साथ बढ़ रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये किस चीज का साइन होता है कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ती है? जब लोगों के पास पैसे होते हैं। तो ऐसा समझाता जाता है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो उस इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसीलिए डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो दोनों चीज जब एक साथ होती है तो उसे क्या, कौन सी सिचुएशन बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमने देख लिए थे कि क्रीपिंग होती है धीरे 1 डिजिट वाली, सिंगल डिजिट जो 3-4% या 5% तक होती है। वॉकिंग होती है 9-10% वाली। उसके बाद गैलोपिंग होती है 10-20-30% वाली। हाइपर इन्फ्लेशन 100%, 150% इन्फ्लेशन, जो कि जर्मनी में देखने को मिली थी। और जब हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो उसका मेजर क्या करते हैं लोग, बार्टर सिस्टम चालू हो जाता है, वही आदिमानव वाला कि चावल दो और गेहूं लो, वो वाला सिस्टम चालू हो जाता है। इन्फ्लेशन हमने देखी थी दो टाइप की होती है, सीपीआई और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। मेजर कैसे करते हैं? सीपीआई कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट से, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो कैसे करते हैं, प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्ट से। ये सारी चीज देखी थी। कौन करता है? मॉस्पी करता है, इकोनॉमिक एडवाइजर करता है। ये सारा हमने कल देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा बजट का टर्म्स वगैरह देखे थे। बजट के टर्म्स में रेवेन्यू, कैपिटल, ये सारी चीजें देखी थी। रेवेन्यू में कौन से रिसिप्ट आते हैं, जैसे टैक्स वगैरह हो गए, नॉन टैक्स हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए जैसे इंटरेस्ट पे, ग्रांट, सब्सिडी। ये सारी चीज किस में आती है? हमारी रेवेन्यू वाले पार्ट में आती है, हमने ये देख ली थी। उसके बाद फिर हम थोड़ा कैपिटल में चले गए थे। कैपिटल में हमने उसका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर देखा था। कैपिटल के एक्सपेंडिचर में मैंने बताया था कि वो पैसा खर्च किया गया जिससे रिटर्न आता हो, ठीक है, जिससे रिटर्न आता हो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। बाकी जो रहता है वो हमारा इसमें रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अच्छे से देख लिया था। उसके बाद हमने डेफिसिट वगैरह थोड़ा सा देखा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट वाला देखा था, थोड़ा कैपिटल वाला देखा था। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जिससे हमारे 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्वेश्चन आए थे। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। तो हमने इस इंस्टीट्यूशन में सारी चीज देखी थी। सबसे पहले आईएमएफ देखा था। कब बना था ये? 1944 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का ये रिजल्ट था। क्या काम करता है, क्या नहीं करता, सारी चीज देख ली थी। कौन कौन सी रिपोर्ट ये रिलीज करता है वो भी हमने देखा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये देखा था। फिर हम इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर भी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आ गए थे वर्ल्ड बैंक के ऊपर। वर्ल्ड बैंक भी जो है ब्रेटन वुड्स के बाद ही आया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे मैंने आपको कल बताया भी था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, सेम वहीं पे ही है, ठीक है। काम क्या करता है? फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंट, और जो पॉवर्टी हो रही है वर्ल्ड में उसको रिड्यूस करने के लिए वो सारी चीजें। ये जो वर्ल्ड बैंक है मैंने बताया था कि सिंगल बैंक नहीं है, 5 बैंकों का ग्रुप है।
उस 5 बैंक में IBRD, IDFC, मिग्गा और ICSID आता है, ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने देखा, हम फाउंडिंग मेंबर भी है। फिर एशिया डेवलपमेंट बैंक देख लिया था, यहाँ पे हमने ये देखा था कि भाई बाहर वालों को भी लोन देता है, 19 आउटसाइडर हैं जिसको ये लोन प्रोवाइड कराता है। फिर हमने थोड़ा सा देखा था ये वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का एक पार्ट है, ब्रिक्स का ही इनिशिएटिव है बेसिकली, जो फंड देता है किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर WTO पे आ गए थे, WTO में मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें देख ली थी। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि डेली डिस्पैच जरूर देखना, तो आई होप आपने देखा होगा डेली डिस्पैच, क्योंकि डेली डिस्पैच से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके पेपर के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्टली करंट में जो चल रहा है उसका स्टैटिक पोर्शन दोनों को कनेक्ट करके मैं वहां पे समझाता हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको देखना जरूर। फिर ये कुछ उसके एग्रीमेंट वगैरह वो सारी चीज देख ली थी। ये हो गया हमारा बासेल वाला। बासेल मैंने बोला था बैंक, थोड़ा सा इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूज में था हमारा बासेल वाला। ये जो है ना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बासेल स्विट्जरलैंड में। और बेसिकली जो हमारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे RBI वगैरह हो गया, उनका एक, यूं मान लीजिए कि वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक है उनका एक ग्रुप है, वो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। ये चीज थी यहाँ पे। उसके बाद इंडिया का मेंबर कौन है, डेफिनेटली हमारा सेंट्रल बैंक ही होगा, हमारा RBI, उसका गवर्नर। फिर उसके बाद ये प्रीवियस ईयर के हमने थोड़े से क्वेश्चन देख लिए थे। फिर हम अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। काफी बड़ी थी, 26 पेज की इकोनॉमी हमारी। चलो ठीक है, MCQ करते हैं अमन। ठीक है, MCQ करना तो तुम्हें ही है, मैं चुप बैठूंगा, बस मैं बता दूंगा कौन सा करना है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे, बिल्कुल जो तुम्हारा लेवल रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, उस लेवल के इसके अंदर जो है MCQs हैं, ठीक है। चलो रैंडमली ये लो, 10वें का आंसर दो। 10th का आंसर क्या होगा, पढ़ा करूं थोड़ा सा, नहीं दिख रहा तो। रिचा क्या हुआ, पिछली बार तो बहुत जल्दी तुमने आंसर कर दिया था, D। इसका बताओ क्या आंसर है। चलो देखो सर ये आंसर है इसका। एक और 3। 1 and 3 सर। सर ये नहीं होगा सर, बी वाला तो गलत लग रहा है, मतलब आंसर 2 सही है, तो सही आंसर स्टेटमेंट बताओ, गलत सही है। आंसर बताओ। ए सर सर 1 ए and 3 only, 1 and 3 only सर। ठीक है, A आंसर है। चलो देखते हैं, यहाँ पे पूछा है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट। नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछ रखा है, सिंपल। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैटिस्टिकल बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। डेफिनेटली ट्रू है, इकोनॉमिक प्लानिंग में मदद करती है कि जो हमारे देश की जनता की इनकम होगी उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, सब्सिडी वगैरह वो सारी चीजें। A high per capita income always indicates equitable income distribution, गलत है, क्योंकि हमारे देश में हाई पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली जो है जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अमीर लोग भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी इनकम को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं दिखाता। पर कैपिटा 2 गलत हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तीसरा पता हो या ना हो फिर भी सही है। तीसरा जो CSO है अंडर मोस्पी, वो कैलकुलेट करता है, ये भी हमने कल देख ही लिया था, ठीक है। वेरी गुड, सबका ही सही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चलें, 17वां बताओ, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, 5 ईयर प्लानिंग वाला। सर 12th 5 year plan, D बोला तुमने, और बताओ। डी सर, डी फॉर डॉक्टर, डी। हाँ, D पे मैंने बोलो कशिश। ठीक है सर, डी है, मुझे लगा D था होगा। सी। नहीं देखो, मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने याद नहीं कर रखे ना, मेरे को भी देखना पड़ेगा। डी है सर, डी होगा सर। कोई नहीं, इसको भी साथ साथ हम देख लेते हैं। हमने देखा था 5 ईयर प्लानिंग, फास्टर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, 12वें में है, ठीक है। 12th बिल्कुल सही है। हमारा 12th 5 ईयर प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, सही है बिल्कुल। वेरी गुड रिचा, वेरी गुड कशिश। चलिए नेक्स्ट, 26 इन्फ्लेशन के बारे में।
सर 3 आंसर है इसका, सी। और कोई? किसने बोला? सी होगा सर, मैंने, राज। अच्छा, राज ने। अब एक ने सी बोला तो सब सी बोल दो। सी है। नो सर, ये कॉस्ट पुश, डिमांड पुल और कोर, ये सर अब समझा दीजिए, टर्म नहीं समझ आया। हाँ जी, तो ये क्लियर ही नहीं हो रही है थर्ड वाली स्टेटमेंट ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, क्योंकि वहां पे सारी चीज तो वो नहीं आएगी ना जो मैंने पढ़ा रखी है, कुछ तो इधर उधर सर होगा कॉस्ट ही। पुश और डिमांड तो समझ आया, कोर इन्फ्लेशन। सर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में सर प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, सही है अमन। जिसके कारण से हाई प्राइस और गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हाई हो जाता है। सही है, सही है। सर डी लग रहा है, अगर 3 भी सही हुआ तो डी होगा। और कोर भी बता दो। हाँ, मैं तो बता दूंगा, तुम पहले आंसर बताओ, ठीक है। सी, ठीक है। ये देखो, इन्फ्लेशन दो तरह से बढ़ती है ना। जब एक डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, डिमांड बढ़ गई तो क्या, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतनी की उतनी है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो हमने देखा था। तो ये कौन सी इन्फ्लेशन होगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लेशन है दूसरी तरह से ही बढ़ सकती है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाए। कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगा? डिमांड नहीं बढ़ रही लेकिन फिर भी कॉस्ट बढ़ रहा है। सप्लाई चेन में इंटरप्शन आ गया कि पीछे से जहां से माल आता था वहां से माल नहीं आ रहा, महंगा हो गया माल। जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ था ना, कि जो पूरा जो सप्लाई चेन थी वो ब्रेक हो गई थी, तो उस टाइम में जो इन्फ्लेशन आई थी वो किसकी वजह से आई थी? कॉस्ट बढ़ गई थी सामानों की। तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब बताओ इसका आंसर क्या है? सी होगा सर, सी। क्या आंसर है? सी। ठीक है। रिचा, कशिश, नीलेश, रेयान, गर्व। यस सर, समझ आ गया, सी ही। सी आंसर है, ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, उस इन्फ्लेशन में से हम फूड और फ्यूल की जो कॉस्ट है वो निकाल दें तो वो कोर इन्फ्लेशन बन जाती है, ठीक है। सी आंसर है इसका। आगे समझ? यस सर। ठीक है। ये बताओ 35। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, क्योंकि हर चीज वो नहीं आएगी जो मैंने पढ़ा रखी है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना पेपर क्या छाप रहे हैं वो। सर इसका आंसर बी होगा, यस ठीक सर, है। 2 and 3। सर डी होगा सर इस। ठीक है, ऋषिकेश भी बी कह रहा है। और कोई? रिचा, हाँ रियान? सर, अगर ये ब्रिक्स के लिए तो ये ब्रिक्स को ही देता होगा तो डी होगा सर, डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, गर्व ने बोला डी। डी होना चाहिए सर। रियान ने बोला डी। और सर डी होगा सर, क्योंकि ब्रिक्स को भी तो डी होगा सर। ठीक है, एक ने डी बोला, सबने डी बोला। और बताओ बी किसने बोला था? सर मैंने, सर राज। राज का सही है, ठीक है। ऑल्सो ये ब्रिक्स का है इनिशिएटिव, लेकिन ये नॉन ब्रिक्स वाले मेंबर्स को भी लोन देता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो हमारा ब्रिक्स के बैंक है, आपको पता होगा ब्रिक्स स्पेशली जो है ये हमारे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको रिफॉर्म करने के ऊपर भी ये कुछ करता है, शायद ऐसा कुछ है। इंडिया तो करता ही है जोर, तो कहीं ना कहीं ये अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब चीजों का। तो एनडीबी क्या है? एक तरह से उसका अल्टरनेटिव ही है। तो अगर ये सिर्फ ब्रिक्स मेंबर को देगा तो पर्पस ही क्या रह गया इसका, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी हमारे दोनों सही है। इट डज नॉट इम्पोज पॉलिसी कंडीशन, जैसे हमने पता है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, पॉलिसी कंडीशन लगाते हैं, 1990 पे लगाया था। अगर ये भी सेम कर देगा तो उसके अंदर जो रिफॉर्म करना चाहता है वो क्या रह गया फिर? तो ये भी सही है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए करता है, ये तो हो ही गया। ये वाला गलत है, सिर्फ ब्रिक्स को नहीं देता, नॉन ब्रिक्स वाले को भी देता है एनडीबी, ठीक है।
थोड़ा सोचा करो, इन दोनों के गलत हो गए, राज का सही हो गया। चले नेक्स्ट 42, ये तो सही कर देना। बताओ तो जल्दी बताओ। सर बी आंसर होगा इसका। यस सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराता है। और बी से। ऋषिकेश बोल रहा है डी होगा। सर बी होगा, बी। हाँ तुम बोल रहे हो, राज बोल रहा है बी, ऋषिकेश बी बोल होना रहा है, चाहिए। सर मेरा भी बी है, बी फॉर बॉल। और कोई? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, रेयान का भी बी हो गया। और कशिश, रिचा, अमन, तुक्का तो मारो एटलीस्ट। सर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज होता है। हाँ मैंने बताया तो था अभी, हाँ ये तो अभी बताया, कल भी नहीं बताया। मैंने भी ये देखो ये ना, एग्जिम, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड, ठीक है। सर फॉरेन एक्सचेंज इस ये तो सर एफसीआरए रिलेटेड कुछ है ना इसका? फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हमारा आरबीआई डील करता है इसको, कोई डॉलर और वो सारी चीज तो इसी के हाथ में रहती है ना। हाँ जी सर। ये तो सर है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है तो बी ही होगा। सर बी। अच्छा ठीक है, हाँ डी बी है भाई, ठीक है आ गया समझ, ठीक है वेरी गुड। ये बोला ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट यस सर। ट्रेड, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रखना। स्वच्छ भारत मिशन बताओ, अभी पढ़ा है जस्ट। ए होगा सर। क्या सी? ए ए, इसमें इनकरेक्ट बताना है लेकिन इनकरेक्ट बताना। ओके क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो। हो गया गलत। इसका कंस्ट्रक्शन और पहला देखो उसके बाद नहीं देखने की जरूरत बी नहीं नहीं है। होगा, बी नहीं होगा। प्रोवाइड फ्री वेस्ट कलेक्शन। क्या होगा? बी होगा सर। बी सी होगा सर। सर बी बी फॉर बॉल। लेकिन सारे सही लग रहे हैं सर सर। बी। कम्युनिटी टॉयलेट तो बनाना इसका मिशन है। यस सर बी होगा। सर ये सर सी होगा, कलेक्शन नो ऑफ। सर बी सर। सी आंसर है इसका। सी होगा ना सर, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के टॉयलेट तो बना ही रहा सी है होगा इसको। सी। बनाए थे, बहुत जगह पे बनाए थे। जो सर सी सॉलिड होगा वेस्ट इसका। मैनेजमेंट था ना, उसको मैनेज करने के लिए तो प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड कराया था कि फ्री वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज, ऐसा कुछ नहीं था। सारे ही सही लग रहे थे फिर तो सर। ठीक है, तो देखो ना अपनी आंखें ऐसी लेके आओ कि तुम्हें गलत चीजें दिखाई दे जाएं। ठीक है चले नेक्स्ट। यस सर। चलो ये मॉनेटरी पॉलिसी बताओ, इजी एकदम। सी होगा। 32। सी सर। आरबीआई। 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 ठीक है चले नेक्स्ट। ये बताओ 28, क्वेश्चन पढ़ा करो। नॉट डायरेक्टली हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। सर डी होगा इसका आंसर। सी होना चाहिए। बताओ बताओ, डी बोला। ऑप्शन डी। ये सर स्पेंडिंग कट कर देगा तो मनी का फ्लो ही खत्म हो जाएगा ना मार्केट। डी। बाकी सारे डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं स्टेप्स। हाँ इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, लेकिन ये यहाँ पे वो हेल्प नहीं करेगा। ये पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट डायरेक्टली हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है का क्या मतलब है? मार्केट में क्या है? मनी है, पैसे को डिमांड ज्यादा, कम सप्लाई करना। कम। डिमांड ज्यादा सप्लाई छोड़ दो अब, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन है मतलब मार्केट में क्या है, पैसे कम, पैसे हैं, ज्यादा पैसे है। उसको कम करना है। अब देखो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो करें कि पैसे कम हो जाए। वहां पे सीआरआर बढ़ा दें, ये रिजर्व रेशियो होता है ना, ये हो बढ़ा देंगे, जाएगी पैसे कम हो जाएंगे, डायरेक्ट। ठीक है। हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो पहले देख लें सही कौन कौन सा है, गलत अपने आप हो जाएगा, ठीक है। रेपो रेट
जब गवर्नमेंट बढ़ाती है तो क्या होता है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है ना? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे उल्टा कर दिया उसका, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो तुम लोन ज्यादा लोगे, है ना? तो ये हो गया गलत। उसके बाद गवर्नमेंट जो है बॉन्ड सेल कर रही है ओपन मार्केट में, गवर्नमेंट ने बॉन्ड सेल करा, तो उसको बॉन्ड सेल पैसा करने के बाद पैसा खींच लिया वहां से, Yes, sir. ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन को कम कर देगा, ये भी सही है। उसके बाद रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट थ्रू स्पेंडिंग कट, स्पेंडिंग कट कर देगी तो भी जो हमारी इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस जाएगी, तो ये भी सही है। आंसर क्या हो गया? reducing the repo rate. ठीक है, बी हो गया। आया समझ? Yes, sir. हाँ जी सर। चले नेक्स्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। 21 सर ऑप्शन ए। सर 1 and 2 तो ठीक है, पर फॉरेन कंपनी पे भी लगता है, पर सर ये डी का नहीं पता, डायरेक्ट टैक्स कोड रिप्लेस हुआ इनकम टैक्स से या नहीं। सर 1 ओनली, क्योंकि 2016 में किया था जीएसटी से रिप्लेस। नहीं नहीं, वो सर तो वेल्थ, सही सर वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश कर ही दिया था हमने। था। अबॉलिश तो हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कि अरे मुझे सिक्योरिटी बताओ मत, ट्रांजैक्शन मुझे आंसर टैक्स। बताओ सिर्फ, मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मेरे को। सर 1 और 3 ठीक लग रहे हैं, पर सर ए, सर ए। सर तो ए ही होगा सर। 1 और 3 का तो है सर, नहीं ऑप्शन। सर 1 होगा, 1 होगा सर। हाँ, दो ने One- बोल दिया था, अब सब 1 बोलो। नहीं one। नहीं सर, हाँ, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि सर 1 और 3 direct- का ऑप्शन है नहीं, तो 1 ही होगा। सर डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू रिप्लेस नहीं हुआ है 2020 में। तो जब 2B में है, 2C में, 2D में है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही। ठीक है, ये सिर्फ एक ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। ये कोई रिप्लेस नहीं करा है इसने, ये अबॉलिश तो हो गया, लेकिन इसने रिप्लेस नहीं करा है, तो आधी सही है स्टेटमेंट, आधी गलत है, पूरी गलत हो गई। ठीक है, इसने कोई रिप्लेस नहीं करा है, ये गलत हो गई, बाकी ये फिर कॉर्पोरेट टैक्स वाली सही ऑटोमेटिकली हो गई। ठीक है, चलिए आगे, ये बताओ 4th, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था ना, वहां से है। करेक्ट बताना है। करेक्ट बताना, करेक्ट। सर ए। राज ने बोला ए। ये सर क्या कहते हैं, क्योंकि सर ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड वाला तो वो थर्ड वाले में तो वो था सर, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल और ये इस टाइप का था, इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें से रिलेटेड था ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, तो 1 and 2 होगा। ये ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था हमारा 8th में, 7th वाज द लास्ट टू बी फुली इम्प्लीमेंटेड और इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये भी ठीक है। ये सर 2 का क्लियर नहीं है, पर 1 सिंगल ऑप्शन नहीं है 2 के साथ ही, और थर्ड को अगर एलिमिनेट कर दिया तो 1 and 2 ही ऑप्शन बच रहा है। ये भी तो ठीक है। Okay. 12th जो 5 ईयर प्लान था, सर थर्ड भी तो ठीक है सर, क्योंकि वो नीति आयोग के आने के बाद वो सर डी होगा सर, डी। अच्छा नहीं होगा। 1 and 2 3 टोटल सही है। डी आंसर है इसका, यस सर। क्योंकि ये जो 12th 5 ईयर प्लान है, अगर इसको अप्रूव कर देता नीति आयोग तो ये तो फुल ही चलता, लेकिन उसको तो बीच में रोक दिया था ना, यस सर। तो ये भी सही होगा। सर बीच में रुक गया था ये, अरे तुमने पढ़ा नहीं नोट्स? पढ़े हैं सर, ये नहीं पढ़ा था कि बीच में रुक गया। देखो ना, ईयर देखो। हाँ सर, लास्ट वाला। तभी तो 14 में रुक गया ना मोदी जी के आने के बाद। नहीं सर, वो तो पता चल गया रुक गया, पर ये नहीं पता कि ये 12th बीच में रुका या बीच में थोड़ी रुका होगा सर। 17 तक थोड़ा ना चला था ये, तो ये 14 में ही खत्म हो लिया था ये तो, फाइनल ये जो प्लानिंग था हमारा। अच्छा, 2015 में ईयर नहीं देखे ना सर। हाँ,
सर के याद कर लिए थे। चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चल जाएगा क्वेश्चन आंसर के थ्रू। पहला बताओ, ये रहा इंडियन इकोनॉमी के बारे में बेसिक स्टेटमेंट एकदम। ए होगा सर। ए, सर 1 and 2 only. A. ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन लीड टू डिक्लाइन इन रीजनल डिस्पैरिटी, ये तो बढ़ा दी थी। मोर देन 50% इंडियन वर्कफोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल सही है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 बच गए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीजिंग। गलत है ये। 2 होगा ना सर, टू ऑप्शन होगा बी। सर, स्टेडली इंक्रीजिंग तो हो ही रहा है सर। मैंने कल बताया था कि इंडियन जीडीपी में तो इसका सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर। और वो 1991 के बाद बढ़ा है। बिल्कुल सर, एलपीजी के बाद। ये गलत है, पहला स्टेटमेंट, ये सही है। सर ये स्टेडली इंक्रीजिंग बोल रहा है ना सर स्टेटमेंट में। हाँ तो ये गलत हो गया ना, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर बोल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर तो जीडीपी में रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज बोल रहा है। ओके ठीक है ना, सर शायद हाँ ठीक है सर। एग्रीकल्चर है यहाँ पे, वो सर्विस नहीं लिखा हुआ। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये गलत है, सिर्फ हमारा सेकंड सही है। यस सर। समझ आ रहा है किसी को? हाँ जी सर। Yes sir. आंख खोल के आंसर देना। ठीक है, इस बार थोड़ा सा और जीके का टफ आएगा शायद, उम्मीद ऐसी है। सर ना है। फोर्थ सर सी ऑप्शन है। कि कौन सा ऑप्शन? सी सी क्योंकि सर सेकंड सी। जैसे सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। यस सर, सेकंड को एलिमिनेट करा तो तीनों ए बी डी अपना आप एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन सी। पीरियोडिक लेबर फोर्स एनुअली, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, बिल्कुल सही है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हाइयर है वेज वालों से, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलो 24 टैक्स रिफॉर्म, करेक्ट बताना है, 3 इनकरेक्ट है। सर ऑप्शन बी। बी होगा सर, बी। सर B सही है सर, B. हाँ बी सही है भाई, बिल्कुल सही है बी, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन बी। ठीक है, 25 सर प्रोग्रेसिव। सर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन C. ठीक है, याद है ना, ये तो सिंपल है एकदम। जीएसटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बताओ सीआरआर का। बी होगा सर। ऑप्शन बी। सर RBI. आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। एसएलआर होता तो सर वो आरबीआई होता सर। आरबीआई होगा। अगर बैंक RBI मेंटेन करता है सर, होता उसको सर। थोड़ी आरबीआई के कहने पे। ठीक है, बैंक के पास होता है एसएलआर वैसे ना। यस सर। ये बताओ 34 वर्ल्ड बैंक। हाँ सर, ये सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा सर B सर. B IMF सर. को छोड़ के D सर. ये आईडी। क्या? बोलो बोलो, दोबारा बोलो। आईएमएफ को छोड़ के सारे। यस सर। यस डी सर। बोला किसी ने, मेरे को डी सुनाई दिया था। ऑप्शन सर बी। आईडी No सर, IMF को सारे छोड़ होते के हैं। सारे हैं. ठीक है, बी है। पर सर ऊपर कुछ और लिखा है कि वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सर इंस्टीट्यूट। अच्छा, हाँ अच्छा सर, नीचे ऑप्शन है, मैं वही कह रहा कि नॉट लिखा होगा क्योंकि
नहीं, ठीक कहाँ है। लिखा है नॉट? तुम्हें नॉट ही नॉट दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं सर, वो मैंने ना नीचे ये 1 2 3 ऐसे करके नहीं देखे थे, मैंने 1 2 3 4 IMF तो देखे अलग थे से ना, ही है ना। तो मैंने कहा क्वेश्चन में नोट होना चाहिए। 34 37 BIS established। सर ऑप्शन बी है, बी। बी या डी? सर बी होगा सर सर, बी फॉर बॉय। बॉल। सर बी फॉर बॉल। बी फॉर सर ये बैंक। सर बी सर। बैंकिंग कोई करता है ना सर, वो डायरेक्ट सेंट्रल बैंक। यस सर। बी आंसर। डेवलपिंग वाले तो वर्ल्ड बैंक होंगे और ये बताओ 40। तो नहीं होगा। IDBI। सर बी। आईडीबीआई सर। बी। ठीक है, IDBI। नाबार्ड किसको देता है? एग्रीकल्चर सर और एग्रीकल्चर। रूरल सिडबी MSME स्मॉल SME हाँ, स्मॉल बिजनेस और NHB। सर हाउसिंग बैंकिंग। ठीक है 45। ये नॉट है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इनमें से कौन सा नहीं है इस स्कीम का? सर डी। नहीं नहीं सर डी 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 डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू परचेज एलपीजी स्टोव्स। सर सी सर। सर सी है, सी। सी सर सी सी। डी किसने बोला? नो सर, मैंने डी रिव्यू बोल तो दिया था करता ना, है पर इंडोर ए मैंने एयर बोला, पोल्यूशन। मतलब मेरा ऑप्शन नहीं था सर डी। सी आंसर है इसका। ठीक है, स्टोव नहीं दे रहा ना, वो सिलेंडर दे रहा है। यस सर। इतना तो तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कितना घुमा के पूछता 49। है। सर 112। 112। 112 डी। ठीक है, यूनियन बजट। ये बताओ 52 फिजिकल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग Sir, इंक्लूडिंग बोरोइंग। सी सी सी। ए किसका था? इंक्लूडिंग नो सर सी सर इंक्लूडिंग द Option बजट C डिफिसिट होगा। होगा। सी सर। ए किसका है? सर गलती से बोल दिए। तो बोल दिया। इसका सी आंसर है। ठीक है, बोरोइंग एक्सक्लूड है। ये बोरोइंग इंक्लूडिंग तो बजट। डेफिसिट होगा, जो धारी लेंगे उसी को ही तो डेफिसिट है, खर्चा ज्यादा यस कर दिया। यस 55 नॉट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू बजट। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू बजट मतलब अरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर डी आंसर है, किसने बोला डी? लास्ट। ऑप्शन डी। सर मैंने राज। डी 30। और किसका डी है? सर मेरा कशिश का। कशिश और अमन रियान। ठीक है, रियान सबका ही डी है फिर तो भाई। 3 ने बोल दिया, बाकी लोग का सी भी होगा तो वो भी बोलेंगे डी है। रेवेन्यू बजट का कौन सा कंपोनेंट है? ठीक है, ग्रांट देते हैं हम, ग्रांट से कोई कमाई नहीं, ये एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का रिसिप्ट है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन कोई कमाई नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिकवर्ड लोन फ्रॉम स्टेट, रिकवर्ड लोन पैसा आया है यहाँ पे ना, कैपिटल में जाएगा ये, कैपिटल रिकवर्ड लोन, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, फिफ्टी थ्री। सी होगा सर। सर सी। ठीक है, वेरी गुड। इंटरेस्ट। हाँ यस सर, इंटरेस्ट। 43 बता दो, और एक लास्ट देखते हैं इसके बाद। सर सी सी ऑप्शन होगा है। सर सी। सर सी। 6 मंथली इनकम टू अकाउंट। सी। यस हाँ सर सी। यस सर। बिल्कुल सी। इनकम नहीं देगा ये। पैसे नहीं दे रहे, बस पैसे जीरो में अकाउंट खुलवा रहे हैं। ये वाला बताओ 44 आज की डेट के हिसाब से। इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है? ए सर ए। अरे इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है? हाँ ए ए सर लोन दे। कोलेटरल फ्री लोन देता है। ए।
यहाँ एग्रीकल्चर अलाइड वाला गलत हो गया। हाँ सी में तो तरुण प्लस भी आना चाहिए था। यस और 20 लाख है मैक्सिमम। हाँ सर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको नहीं मिलेगा? मिलेगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। हाँ सर वही। क्योंकि अभी सर उसमें सही हुआ था ना जो 2022 का था। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन, एंटरप्रेन्योर, फंडिंग सपोर्ट टू एलीट, ठीक है, दोनों सही है ये। ठीक है, ए एंड बी, कोई नहीं गलत हो गया। ये बताओ 39। सी होगा सर। सर सी ऑप्शन है। सर सी सर डायरेक्ट लोन्स नहीं देते। यस सर। ठीक है, सी। ये 36 बताओ। इसमें एक क्वेश्चन और था जो मेरे को ध्यान है लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा, इसके बाद देखते हैं। सर 4 को एलिमिनेट कर देंगे तो 1 1 3 1 2 3 डी। डी होगा सर। ऑप्शन डी। ये गलत है। सिर्फ बायलैटरल नेगोशिएशन से नहीं, इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मैकेनिज्म भी है। तो ये दोनों ठीक हो गए। ही मूव्स फॉरवर्ड नेशन, प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड पॉलिसी। सर वो प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड में डाउट है सर, वो प्रमोट फ्री ट्रेड करता है? बाय रिड्यूसिंग टैरिफ सर। फ्री ट्रेड तो करता है यार। तब वो भी आगे भी स्टेटमेंट जो टैरिफ रिड्यूस करता है वो तो करता ही है। हाँ, नहीं ये सही है। थर्ड इससे स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड में को रॉन्ग लग रही है। प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड पॉलिसी। यस सर, प्रोटेक्शन यस सर नेगेटिव वर्ड है। सर ट्रेड पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी तो अगेंस्ट में जाता है ना ये। यस सर, ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है सर। ए आंसर है इसका। ये समझ रहे हो ना ये क्या चीज है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी की? लेट्स से एक मिनट रुको यार, उसका एक दो मैकेनिज्म। सर इसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशन वो करता है WTO ट्रेड पॉलिसीज को लेकर, तो क्या पता ये तो। नहीं ये भी सही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी तो उसके अंदर एक वो है। यस सर। ये है हमारा डी आंसर है इसका। ये भी सही है, तीनों सही है, गलत है लेकिन ओनली वाला। एक लास्ट देखते हैं, ठीक है। ये बताना 16th। सर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। स्ट्रक्चरल सर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल हो जाएगा। स्ट्रक्चरल है। 15th फैमिली फार्मर फैमिली मेंबर। हाँ सर फैमिली, ये फार्मर वाला ही। ऑप्शन बी हो जाएगा। बी 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 सर बी है, बी। बी। फार्मर फैमिली। फार्मर का एग्जांपल होता है। एट्थ बताओ। M3 तो नैरो मनी होता है। 3 M3 is narrow सर money. 1 and 2 only सर। ए
ऑप्शन ए हो जाएगा। यस सर ए हो A जाएगा। सर A M4 सर तो A ऑप्शन इज इनकरेक्ट। M4 तो वो होता है सर, लेस लिक्विड होता है, बाकी आगे वाला सारा लीस्ट सही है होता वो। है। M1 में क्या क्या आता है? सर ये पर कैश आ स्किन जाएगा, सर्कुलेशन, डीडी आ जाएगा और क्या फिर डीडी होता है। M3 कैश, क्रेडिट कार्ड्स, M1 आ एटीएम सब। जाएगा और वो जो टाइम डिपॉजिट बैंक्स में होते हैं सर, ये बैंक्स बोलो बोलो। हाँ सर सही है, वो तो उसमें था एफडी में ठीक है। M2 का था। ये बताओ 7th। सर इसका डी गलत, 2 तो सर गलत ऑप्शन ए है। तो सर 1 and 3 इनकी सब। हाँ सर, 2 तो गलत है तो 1 and 3 होगा। सर ए है, यस। सर 1 and 3 सर A। ए आंसर है इसका। ऑप्शन ए। समझ आ रहा है ना कैसे है? यस यस सर। सर। यस सर। फिफ्थ बताओ, ये लास्ट एकदम। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी सर। सर Foreign- यस yes, सर sir, D। डी होगा सर, 1 को तो सब जगह से एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि उसी टाइम तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से उभरे थे, तो सरप्लस में कहाँ से जाएगा। करंट अकाउंट बैलेंस। क्या चीज? सर करंट अकाउंट बैलेंस अभी भी सरप्लस में है क्या इस टाइम पे? ये करंट सर- अकाउंट हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, इस बार वाला तो नहीं पता मेरे को एग्जैक्टली, देखूं तो देख लेते हैं। हाँ, कैपिटल अकाउंट बैलेंस तो सर सरप्लस में होता है जनरली, पर ये करंट वाला- अकाउंट शायद नहीं होता। हाँ ये वाला, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हाँ सर वो गलत है, ये यस। वाला हमारा ट्रेड कभी सरप्लस में रहता है ट्रेड, लेकिन हमेशा नहीं रहता। ऐसा यस नहीं सर, कि अभी नहीं रहा है, लेकिन सरप्लस में रहा है, लेकिन हमेशा नहीं रहता। यस ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एफडीआई स्टेबल होती है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। सर्विस सेक्टर, इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग, आईटी सर्विसेज, ठीक है, ये भी। दूसरा तीसरा बी आंसर है। चलो ठीक है, इकोनॉमी हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैथ स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। और सर वो कंप्यूटर भी सर पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहा हूँ बार बार ना उसका, माइक्रोसॉफ्ट का वो जो होता रटना है। पड़ेगा कंप्यूटर। हाँ सर, बार बार दिमाग से निकल जा रहा है वो। हाँ, कंप्यूटर को बार बार करना पड़ेगा वो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है, और जो एकदम रटने वाले हैं उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कुछ समझना पड़ रहा है। ये सारी चीजें तो सर कभी कभार सुन भी लेते हैं कंप्यूटर के टर्म्स। उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बार बार रिवाइज करोगे ना तो हो जाएगा। कोई सर नहीं, आप 2 आवर का क्लास लेते हैं, तो उसमें मैथ्स का 1 घंटे का सिर्फ बस समझा के और फिर खुद से तो बनाना होता है, वो कर लेंगे। और कंप्यूटर साथ में नहीं करा सकते। सर ये ना हो जाए। जैसे इंग्लिश में जैसे होता है कि 1 घंटे के बाद जीएस होता है, तो हाँ वैसे वैसे भी हो करा सकता देते है, तो वैसे जल्दी। भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि आपको तो सिर्फ मैथ समझाना है ना सर, बाकी तो बुक से खुद सोल्व करना है। हाँ सही कह रहे हो, ऐसे हो सकता है। दोनों चीज साथ साथ चल सकती हैं, क्योंकि मैथ की अब प्रैक्टिस ही करनी है, और उसके बस क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत, मतलब जो बेसिक्स होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा सा जो हमारा ये होता है रीजनिंग वाला पार्ट, ये थोड़ा सा देख लेंगे स्टार्टिंग में, और बाकी टाइम फिर हम कंप्यूटर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सही है ऋषा का सजेशन भी। सर कंप्यूटर आप पढ़ाओगे कि उमा शंकर सर? तुम्हें बताओ किससे पढ़ना है।
आप ही पढ़ाओ सर। सर आपसे सर। नहीं वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। सर फिर ये ऑप्शन क्यों पूछे सर सर? आप पढ़ाओ आपसे सर। पढ़ने की सर आप भी तो अच्छा पढ़ाते हो सर। सर आप नहीं, पहले हाँ सर आप ही पढ़ाइए प्लीज। हम तो पहले ऑलरेडी भी आपसे पढ़ना चाह रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है सर सर। पहले आप ऑप्शन दे दिए और फिर आप बोल रहे हो सर से पढ़ने की। ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। ठीक है सर। कल सर मैथ में तो प्रैक्टिस शीट्स जो है वो आप प्रोवाइड करा देना, रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी। हाँ वो चीज हो जाएगी कशिश। सर वो मैंने चेक करा था, उस पे PYQ अपलोड नहीं हुए 2022 के। कौन से पी? अच्छा ये वाले क्या? ठीक है। हाँ नहीं हुए हैं। टेक्स्ट बुक पे तो है सर 2022 के PYQ। हाँ हाँ उस पे सर, तो है। थोड़ा हाँ सा सर। एफर्ट लगाएगा, बट वो दूसरी जगह से मिल जाएगा। कहाँ कोई पर नहीं, से? वो टेक्स्ट बुक पे और भी है, मेरे पे दोनों है। शिफ्ट के दिए हुए हैं। मेरे पे है, उसे प्रोवाइड कराना है, लेकिन थोड़ा सा वो हो रहा था ना, इसलिए नहीं करवा। चलो कोई नहीं, अभी करवा दूंगा मैं। ठीक है सर। उसी के Yes, ऊपर sir. स्टडी वाले पे मिल जाएगा, ठीक है। यस वैसे सर। वो थोड़ा सा वो है ना थोड़ा। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी आधे घंटे का रेस्ट लो, आज तो खुशी मनाओ, जल्दी छोड़ दिया। और जो सर हाँ बोलो। कल से स्टार्ट है ना कंप्यूटर? हाँ कंप्यूटर और मैथ कल से स्टार्ट है, ठीक है। ओके सर, ओके टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हेलो हाँ कशिश बोलो। सर, आपने ना फर्स्ट क्लास में इको की बताया था कि आप थोड़ा सा NCERT से भी कराओगे सर, वो वाला पार्ट अच्छा शायद हाँ है हाँ क्या? हाँ 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 सही कह रहे हो, मैंने NCERT भी बोला था साथ में। हाँ जी। इसमें तो एक दो वर्ड्स हैं बस, बाकी मैक्सिमम चीजें तो हम कर ही चुके हैं उसमें ना। क्योंकि वो बजट आ गया था ना, बजट में मैक्सिमम चीजें सारी ये NCERT वाली कवर हो गई थी हमारी। ये सारा ये वेल्थ ऑफ नेशन है, जो नार्ड मैकेनिजी वो फर्स्ट क्लास में वो जो था उसमें आ गया था। हाँ हिमानी बोलो। सर अभी तो मैं नई हूँ तो मुझे तो अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को ये पूछना था, मेरे को ये इसके लिए आपके सिर्फ वीडियोस और जो PDF है उन्हीं पे डिपेंड करूँ या आगे अलग से भी कुछ पढ़ना है? देखो पहले जो हमारी वीडियोस और PDF है ना, पहले उसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। वो जी। हो जाती है तो उसके बाद है ना जो छोटी छोटी बुक्स आती है, जैसे एक मनोरमा भी आती है, एक लूसेंट आती है, उससे पढ़ जी। सकते हो, ठीक है। तो जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है ना वो वहां से हो जाएंगे, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाले है ना वो हमारी वीडियो से हो जाएंगे। ओके सर, मैथ के लिए भी आप? जैसे टाइप की सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है ना 2022 में, जी। वैसे टाइप के हमारे से हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे अलग से उन्होंने कुछ पूछ लिया, लेट्स से कोई वन लाइनर कुछ पूछ लिया, तो वो वाले हमारी वीडियो से नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए लूसेंट थोड़ा सा पढ़ लेना। लेकिन अच्छा। मोर और लेस जहाँ तक उम्मीद है इसमें हो जाएगा सारा कवर, अगर तो इधर सर उधर नहीं गया सुप्रीम कोर्ट तो। अच्छा, मैंने जो आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसमें आप कुछ बुक्स वगैरह सजेस्ट करे थे, जैसे बख्शी की बुक और मैगजीन आपने सामान्य ज्ञान दर्पण करके, देखो तो वो सब जो आप इंक्लूड कर रहे हो इसी में? हाँ वो सारा इसमें मतलब अगर ये वाला कर रहे हो तो बख्शी वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और ना ओके ही वो ओके। सामान्य ज्ञान दर्पण वगैरह पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे जो सर हैं वीरभद्रा सर, वो सारी GS कवर करवा रहे करंट वाली, वो प्रतियोगिता दर्पण का मेन जो पार्ट है ना वहां से। लेकिन जो हमारा GS वाला पार्ट है, जो सबसे वो वाला है अनप्रिडिक्टेबल टाइप का, कि नहीं पता कहाँ से क्या पूछ रहा है, वो जी। लूसेंट से कवर नहीं हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे काफी ज्यादा वो आ रही थी कि NCERT पूरी पढ़नी पड़ेगी बच्चों को। तो वो सारी चीजें जो है ना, जो NCERT वाला पार्ट था, या जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, जैसे जी। टाइप को पूछ रहा है GS में क्वेश्चन, वो सारा इस हमारी वीडियो से कवर हो जाएगा। उसके अलावा सिर्फ लूसेंट से पढ़ना है कहीं से, तो बाकी किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है। सर। और और सर अगर ये जो आप बोलो
आप ये जो क्वेश्चन आंसर अभी जो मैं देख रही थी, क्वेश्चन आंसर हो रहा था, ये आपने पहले पढ़ाया है फिर आप सेम हाँ। टॉपिक से ले रहे हैं ना? हाँ, ये पहले पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद फिर वहां से क्वेश्चन पूछे ओके, समझ ठीक है। आया या नहीं आया, क्योंकि ये रटने वाले क्वेश्चन थे नहीं, जी, ये हाँ वाले जी। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले थे कि समझ आया तो ये आंसर हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, ओके। ठीक है। थैंक यू सर। सर आप कंप्यूटर जो है अरिहंत से कराओगे ना, तो या ऐसे नोट्स बनाओगे आप? हाँ, अरिहंत वाले ही है वो सारे, क्योंकि ठीक है। बेसिक फाउंडेशन बुक तो अपनी सेम ही है ना। हाँ सर, वो बढ़िया भी है उसमें, मतलब कि वो अच्छी उसमें आपने बुक है। पहले से हाईलाइट वगैरह कर रखे हैं सर उसमें। तो फिर तुम पढ़ लेना, मैं लेक्चर नहीं लेता, थोड़ा सा मेरा सर वो बच जाएगा। सर लो पढ़ तो सर, पढ़ाना है। सर पढ़ तो ले रहे हैं सर, पर बार बार ना दिमाग से निकल रही है, पर अगर कोई बोल बोल के ठीक पढ़ाएगा है, ना तो दिमाग में रह जाता है कुछ कुछ। सर उसमें सर MS वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल का तो है, MS एक्सेस भी पढ़ना है क्या हमें? क्या चीज, एक्सेस वाला? हाँ, एक्सेस का सर। मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने अभी वो प्रीवियस ईयर के उसके ढंग से देखा नहीं है क्वेश्चंस को। हाँ उसमें सर, शायद था ठीक है एक्सेस ठीक है सर। वाला। ऑफिस हाँ में नहीं सर सर, उसमें उसमें है, पर सर मुझे वो वर्ड और उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक्सेल और वर्ड से। एक्सेस का सर आइडिया नहीं है मुझे। नहीं, कोई नहीं, उसमें बेसिक देखना है ना हमें सिर्फ। हाँ सर, कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह है, ज्यादा नहीं है, 2 पेज का है। हाँ 1-1.5 पेज का ही है। वही सारी चीजें एनसीईआरटी में भी कशिश जो हमने पढ़ रखी है ना अभी तक। तो ओके सर, सर मैं तो सिर्फ रिमाइंड करा रही थी कि इन हाँ, केस नहीं, कुछ मेरे को क्योंकि अगर मैं वो वाला बजट वाला डिस्कस नहीं करता ना, तो ये पूरा देखना पड़ता फिर हमें एनसीईआरटी से। लेकिन एनसीईआरटी वो सिंपल आधे पेज का जो डिस्कस करा था ना, उसमें आधी एनसीईआरटी कवर हो गई थी हमारी। पूरी एनसीईआरटी में वही डिस्कस कर रखा है इसमें ना, तो हो चुका है वो हमारा। कोई नहीं, चलो ठीक है, आप रेस्ट करो आधे घंटे, चाय वाय पी के आओ बाहर से, और फिर उसके बाद हिस्ट्री की क्लास लेना। ठीक है, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर सर। सर हाँ रेहान बोलो। सर जैसे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो इसमें अच्छा, कर्व वाले? हाँ जी सर। हाँ, ये वो फिलिप्स कर्व और वो वाला कर्व, ठीक है। सर एक था, हाँ ग्राफ जी, भी था सर, हाइपरबोलिक कर्व आता है। समझ गया। वो एक कर्व का ना एक पूरा वो बना लूंगा मैं, एक पेज बना के उसको डिस्कस कर लेंगे कल वाली क्लास में, कर्व वाला। ये कर्व एक कर्व नहीं है ना, 10 तरह के गिनी कोएफिशिएंट है इसके अंदर। यस सर, बहुत सारे हैं। हाँ, तो वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, हो साथ में जाएगा। सर जो गिफिन गुड्स होते हैं और गुड्स जो हाँ, बाकी समझ गया मैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो सबके वो वो हो एक जाएगा, क्लास हो हो जाएगा। जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक क्लास तो बहुत बड़ी रहेगी उसके लिए, वो आधे घंटे का है सिर्फ। ठीक है, चलो मैं ओके करवा सर, दूंगा उसको भी। ठीक है, टेक केयर एवरीवन। ठीक है सर, थैंक यू।